स्मरण शब्द बड़ा कमाल का है, बड़े कमाल का। स्मरण, इसमें पहले क्या है, बोले स्मरण। स्मरण माने क्या होता है? काम। जो भगवान के चरणों का स्मरण करेगा उसका काम समाप्त हो जाएगा। गीता के 3 अध्याय का 43वां श्लोक, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो, ये काम बड़ा दुरासद है, कब बच सकोगे इस काम से? बोले स्मरण, जब भगवान के चरणों का स्मरण करोगे तो काम पर भी विजय पालोगे। इसलिए स्मरण, स्मरण माने काम। अब फिर आया मर। हर व्यक्ति मर रहा है, मर रहा है। किस लिए? धन के अभाव में मर रहा है, कोई अपमान के कारण मर रहा है, और कोई प्रतिष्ठा में लग रहा है। बोले इसका आश्रम 5000 गज में हो गया तो मेरा साथ में ही होना चाहिए, है? नालियों पर लड़ रहे हैं, नालियों पर। स्थिति देखिए। और जज लोग भी हंसते हैं, क्योंकि कुछ जज हमारे परिचित हैं, वो बताते हैं, डीएम हमारे परिचित हैं। बोले वृंदावन के हाल तो देखो, आप जगह का हाल तो देखो, नालियों पर लड़ रहे हैं और कैसे कैसे उपदेश है। क्यों भाई? नालियों पर झगड़ा चल रहा है। तो ये स्थिति क्या हो गई? इसलिए मर रहा है हर आदमी। ठीक ठीक भगवान के पाद पद्मों का स्मरण होगा, स्मरण से बच जाओगे। स्मर माने काम से बचोगे, मर माने मरण से बचोगे। स्मरण और रण माने युद्ध। भगवान के चरणों का आश्रय लेके बढ़ोगे तो संसार के युद्ध को भी जीत जाओगे। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। स्मरण को मत छोड़ना। इसलिए कहा काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संसार के काम करते रहो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। मेरे भाई बहन, नारद जी आगे बढ़ रहे हैं, इतने में आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी। कहा मन में आपके में चिंता है, एक उपाय है, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। बोले क्या? बोले सत्कर्म करो। बोले भाई ये सत्कर्म क्या है? क्या वेद के मंत्र सत्कर्म नहीं है? जो मैंने सुनाए उपनिषद के मंत्र क्या सत्कर्म नहीं है? क्या गीता के श्लोक सत्कर्म नहीं है? ये सत्कर्म क्या है? नारद जी ने विचार किया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, चलो संतों से पूछना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए। और महाराज संतों के पास गए। अब संतों के यहाँ जाते हैं, जब प्रश्न की बात करते हैं कि महाराज एक मेरी जिज्ञासा है, वो समझते इनकी जिज्ञासा भी बड़ी श्रेष्ठ होगी, जवाब देना बड़ा कठिन है, तो साधु मौन हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। बोले हमारा मौन है। अच्छा ठीक है। दूसरी जगह जाते हैं, बोले चलो इस आश्रम में चलते हैं। और वहां के साधु महात्मा जब देखते हैं नारद जी को तो कियन तस्तु पलायिता, वो वाकई खड़े हो जाते हैं। इनका प्रश्न बड़ा जटिल होगा महाराज, अब कोई उत्तर देना संभव जब नहीं बन पा रहा, तो महाराज ये सत्कर्म क्या है? तो ये प्रश्न किससे किया गया? प्यार से बोलिए जय श्री राधे। किसने प्रश्न किया? बताइए, आप कथा सुन रहे हैं। किसने प्रश्न किया नारद जी से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, है ना? नारद जी से प्रश्न किया, आपका चेहरा उदास क्यों है? उसमें ये पूरी कथा नारद जी ने सुना दी। अब नारद जी कहने लगे हैं, पंचहायन संयुक्ता पूर्वे शाम अपनी पूर्वजा। आप कह रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है। कैसा चमत्कार है हमारे आचार्यों का, सनक सनंदन सनातन कुमार, जो हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं। बताइए, ना 5.5 के होते हैं और ना 4.5 के होते हैं। कैसा चमत्कार है कि पंचहायों संयुक्ता पूर्वे साम भी पूर्वजा। लेकिन हाँ, ज्ञान में कैसे हैं? बोले पूर्वजों के भी पूर्वज। ऐसे महाज्ञानी है महाराज। मैंने आपसे पहले भी कहा, हरि शरणम एवं ही नित्यम ये शाम मुखे बचा। निरंतर वो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गाते हैं। तब कहा आज आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हो रहा है,
कि उस मेरे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। तब विश्वास दिलाया, बोले नारद जी चिंता मत करो, मां चिंताम करो देवर्षे हर्षम चित्ते समावह, आप प्रसन्न हो जाओ। हाँ, उपाय सुख साध्योता वर्तते पूर्व एव ही, इसका उपाय तो पहले से ही बता दिया गया है। तब का बोले प्रभु मैं भी ब्रह्मा का बेटा हूँ, हाँ मैंने अपने पिताजी से बहुत अध्ययन किया है, ये कौन सा सत्कर्म है, कौन सा उपाय है, और जो पहले से ही बता दिया गया जो मुझे पता नहीं है। तब कहा ये उपाय कुछ और नहीं, ये सत्कर्म कोई और नहीं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। बोले वाह प्रभु पागल मत बनाओ, है ये भागवत तो मैंने अपने पिताजी से पढ़ी है, और उसमें लिखा गया मंगलाचरण में निगम कल्पतरोर गलितम फलम निगमो वेदा नितराम गमयति बोधयति चतुर्विद पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम इत्यर्थ। निगम वेद में से ही तो भागवत निकला है, तो मैंने तो वेद के ही मंत्र सुनाए थे, ये तो मैंने अपने पिताजी से पढ़ा है। तो ठीक बात है तुमने पढ़ा है, अच्छी बात है, वेद में से ही भागवत निकला है। लेकिन एक बात बताओ, तो दो उदाहरण दिए, एक आम के फल का और एक गन्ना का। आम की जो गुठली होती है, केवल गुठली सूखी, उसे आप चूसेंगे तो रस मिलेगा, लेकिन उसे बो देंगे तो उसमें से पौधा भी हो जाएगा, पौधा होगा पेड़ बनेगा, पत्ता चबाएंगे तो रस मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसकी मोहर को जो फूल होता है उसको भी चबाएंगे तो रस नहीं मिलेगा। कच्ची अमियाँ भी खट्टी होती है, देखते ही आंख बंद हो जाती है, लेकिन जब वो आम पक जाता है और पक के अपने आप ही टपक जाता है, और जब उसको चूसते हैं तो वो कितना रसमय हो जाता है। बोले ऐसे ही है, गुठली से ही पेड़ बना, पेड़ में ही फल आया, और वही फल कितना रसदार बन गया। ऐसे भागवत वेदों से जरूर निकला है, लेकिन वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगा हुआ भागवत रूपी पका फल बिल्कुल अमृत में है, यही सत्कर्म है। हाँ, एक गन्ने का उदाहरण दिया, इक्षुणाम अभिमध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। अब गन्ने में जो है रस भरा रहता है, प्यार से बोलिए जय श्री। गन्ने में रस भरा रहता है कि नहीं? लेकिन गन्ने के रस से अनेक व्यंजन नहीं बनाए जा सकते। जब उसकी प्रक्रिया होती है गन्ने के रस की, जब उसे गुड़ बनाया जाता है और फिर शक्कर बनाया जाता है, शक्कर के बाद जब चाशनी बनाई जाती है तो अनेक प्रकार के पदार्थ बनाए जा सकते हैं। गन्ने के रस से तो नहीं बनाए गए हैं। तो सार क्या है? गन्ने के रस का सार क्या है? शर्करा, चाशनी। तो मेरे भाई बहन इसलिए वेदों का सार ही श्रीमद् भागवत कथा है। सारा जाता भागवती कथा, ये सार है। अरे भाई दूध से अनेक पकवान बनाए जा सकते हैं क्या? बताइए, नहीं बनाए जा सकते। जब दूध का दही बने, दही का मंथन हो, मंथन के बाद मक्खन बने और मक्खन को पिघलाया जाए, खूब तलाया जाए, उसके बाद घी बने, तो उसमें पकौड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, पूड़ी बनाओ, इमरती बनाओ, जलेबी बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो ऐसे ही दूध से ही बना घी, लेकिन दूध का सार क्या है? बोले घी है। इसलिए मेरे भाई बहन कह रहे हैं आज सनक सनन कुमार जी बोले ये जो है भागवत, ये सभी वेद का सार है, यही सत्कर्म है।